कंप्यूटर की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंकित कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स में एक बार फिर से। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि हम आज आपको बताने वाले हैं सिग्नल्स। आखिर सिग्नल्स क्या होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं, जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या यूजेस होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम जो सिग्नल्स होते हैं अपनी जीवन लाइफ में डेली यूज़ करते हैं, है ना। ये जो सिग्नल्स होते हैं कहीं ना कहीं हम डेली यूजेस करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है ना, किस प्रकार हम इनका यूज़ कर रहे हैं सिग्नल्स का, ठीक है। क्योंकि आजकल तो सभी एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं ना, लाइट आपके घर में आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हैं वो एक आपके सिग्नल्स के द्वारा जोड़ती हैं। तो आज हम आपके सारे डाउट को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है कि सिग्नल्स का प्रयोग है ना डेटा को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक सेंड करने के लिए किया जाता है। यानी कि सिग्नल्स का जो डेटा होता है, डेटा तो सभी को पता है ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है कि सेंड करने के लिए किया जाता है ना। सेंड जो डेटा होता है वो सिग्नल्स के माध्यम से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आपको डेटा रखा है, दूसरा कंप्यूटर रखा है, अगर आपको डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालना है तो जो डेटा जाएगा है ना वो किस फॉर्म में जाएगा, वो भैया सिग्नल्स के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं टाइप्स, है ना, कि सिग्नल्स के टाइप क्या होते हैं। तो आप जान चुके हैं ना, सिग्नल्स का प्रयोग डेटा को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक सेंड करने के लिए किया जाता है, यानी कि भेजने के लिए किया जाता है। किसको? डेटा को आप तो जानते हैं ना, कोई भी फाइल हो सकती है, ऑडियो वीडियो पिक्चर जो भी कुछ हो सकता है, सारा क्या होता है डेटा भैया जी आपका होता है, ठीक है। कोई भी फाइल्स भी हो सकती हैं यहाँ पे, तो एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, जैसे कि हम सुधारने की उसको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप के भाई हमारे सिग्नल्स होते हैं और हमारी लाइफ में इनका क्या यूज़ है, क्या रोल है, ठीक है। तो टाइप्स की जो बात करते हैं तो देख लीजिए आप, सिग्नल जनरली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भैया जी? 3 टाइप के आपके सिग्नल होते हैं। पहला होता है डिजिटल सिग्नल। क्या होता है? पहला होता है डिजिटल सिग्नल्स, दूसरे क्या होते हैं एनालॉग सिग्नल्स, तीसरा क्या होता है रेडियो सिग्नल्स। क्या होते हैं? रेडियो सिग्नल, डिजिटल, एनालॉग एंड रेडियो सिग्नल्स। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल्स क्या है। तो ध्यान से आप लोग गौर करके सुनिएगा, है ना, कि डिजिटल सिग्नल्स आखिर में क्या होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स का मतलब होता है भैया 0-1, है ना। क्या होता है डिजिटल सिग्नल्स का मतलब भैया जी होता है 0-1 का कोड। 0-1 के कोड का मतलब होता है यानी कि बाइनरी कोड्स, है ना। 0 कोड को हम भैया क्या कहते हैं, 0-1 कोड को भी बाइनरी कोड्स भी हम कहते हैं। जब आपको बाइनरी पढ़ा रहे थे तो उस वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो डिजिटल सिग्नल्स मतलब कोई भी अगर आपका डेटा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, आप डेटा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक अगर सेंड कर रहे हैं तो डेटा जो होता है वो सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है। यानी कि अगर करंट है तो 1, नहीं है तो 0, है ना, 0-1 के फॉर्म में जाता है। 0-1 के फॉर्म को हम क्या कहते हैं भैया? बाइनरी कोड्स भी कहते हैं, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज भी हम लोग कहते हैं, है ना। जो भी डेटा फॉर्म में जाता है, जैसे आप लैपटॉप हो गया, है ना, सिस्टम हो गया, स्मार्टफोन हो गया, है ना, इंटरनेट सर्किट हो गया, इंटरनेट सर्किट डेटा फ्लो हो गया, इनके द्वारा जो डेटा फ्लो हो रहा है, टीवी हो गई, है ना, जो डेटा फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है भैया जी? वो डिजिटल सिग्नल्स हैं। किस फॉर्म में है? डिजिटल सिग्नल्स के वो फॉर्म में है, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल्स आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर आप कोई भी डेटा फ़ोन में है, लैपटॉप में है ना, स्मार्ट टीवी में है, स्मार्टफोन में है ना, इस प्रकार से अगर डेटा कोई भी है आपका ट्रेवल कर रियल लाइफ के सभी सिग्नल्स, जैसे कि ह्यूमन वॉइस मतलब जब आप बोल रहे हैं वो जो वॉइस निकल रही है ना, ह्यूमन वॉइस। टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर मापते हैं ना तो वो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश की तीव्रता, है ना, लाइट की तीव्रता क्या है भाई? टाइम, है ना। टाइम के साथ क्या होता है, ये सिग्नल्स क्या होते हैं भैया? चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, है ना, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते। पहला ये बात याद रखना कि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि ह्यूमन वॉइस, जब आप बोल रहे हैं तो आपके अंदर से जो सिग्नल्स निकले हैं ये क्या हैं? एनालॉग सिग्नल्स हैं। टेम्परेचर, अगर आप कुछ भी टेम्परेचर माप रहे हैं तो वो भी क्या है? एनालॉग है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता क्या है भाई? वो भी आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं। अगर इसका सबसे अच्छा भैया उदाहरण हम देता हूँ, पहले एक बात मैंने आपको बताया कि क्या है, ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं, है ना, स्थिर नहीं रहता है। जिसका जो वोल्टेज होता है, जो करंट होता है, करंट के फॉर्म में होता है, वो क्या होते हैं, जो सिग्नल्स इसके होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा अगर हम उदाहरण लेते हैं भैया जी डिजिटल
एनालॉग सिग्नल्स का। तो एनालॉग सिग्नल्स का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिक लाइन, जो आपके घर में करंट आता है, ठीक है, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिक लाइन आई होगी वो आपके घर तक क्या आती है, लाइन आती है, आपके घर में करंट आता है, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, लाइट वगैरह बल्ब वगैरह जलाते हैं। जो लाइट आती है उसमें क्या होता है, जो तार वायर होते हैं उसमें जो डेटा फ्लो हो रहा होता है, उसमें क्या होता है, फ्लो करने वाला करंट है ना, जो आपके घर में करंट नहीं आ रहा होता है, वही जो फ्लो करने वाला करंट जो कि 240 वोल्ट तक होता है, सभी को पता है जो 240 वोल्ट ही आता है आपके वहाँ, है ना। तो क्या होता है, जो डेटा फ्लो हो रहा है आपके घर में, जो लाइट आ रही है वो क्या है, वो एनालॉग सिग्नल्स के द्वारा आ रही है। आती 240 तक है ना मैक्सिमम, लेकिन फिर क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है। मैंने बताया मतलब कभी 200 वोल्टेज, कभी 230, कभी 160, कभी 150, है ना, मैक्सिमम 240 तक हो सकता है आपका, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपका 100 वाट का बल्ब भी नहीं जलता है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो लाइट है आपका, कौन सा सिग्नल्स हैं, एनालॉग सिग्नल्स, ये कांस्टेंट रहते हैं, है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, यानी घटते बढ़ते रहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है आपके घर की लाइट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। अब आपका आता है भैया जी रेडियो सिग्नल्स, ठीक है। तो रेडियो सिग्नल्स को और हम क्या कहते हैं, आपको वही जो है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि रेडियो सिग्नल्स को और क्या कहते हैं, ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। आने वाली वीडियो नेक्स्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको हम बताएंगे। रेडियो सिग्नल्स तो बताएंगे, बाद में ये भी बताएंगे कि आपका जो डिश टीवी, आपके घर में टीवी है, जो सेटअप बॉक्स है, जो ऊपर एंटीना आपने लगाया है जिसको DTH कहते हैं, वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, किस प्रकार से आपको सिग्नल्स को रिसीव करता है, फिर आपको सेटअप बॉक्स को देता है, देन आप आउटपुट के द्वारा वो चित्र वगैरह, पिक्चर वगैरह देख पाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास नेक्स्ट होने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।